एक राजा को झूठी कहानियां सुनने का बहुत ही शौक था। राजाओं के अंदाज भी निराले। दिल चाहे तो गाली सुनकर जागीरें दान कर दें और दिल चाहे तो तारीफ सुनकर सूली पर चढ़ा दें। राजा बिना झूठी कहानियां सुने दरबार का काम शुरू नहीं करता था। आहिस्ता आहिस्ता दरबारियों और रियाया के पास कहानियां खत्म हो गईं, लेकिन राजा की जिद कम नहीं हुई। राजा ने ऐलान किया, जो उसे 3 झूठी कहानियां सुनाएगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम के लालच में लोग कहानियां लेकर आने लगे, लेकिन राजा कहानियां पहले ही सुन चुका था। नई कहानियां सुनते ही वो पहचान लेता। फिर राजा ने एक और मर्तबा ऐलान किया कि जो भी उसे 3 झूठी कहानियां सुनाएगा, राजा उसे अपनी आधी सल्तनत और उससे अपनी बेटी की शादी कर देगा। राजा ने ये ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसे डर था कि अगर कोई सच में 3 झूठी कहानियां सुना देगा तो उसे वादा निभाना पड़ेगा और वादे के मुताबिक आधी सल्तनत और अपनी बेटी की शादी उससे करनी पड़ेगी। इस डर से राजा ने दरबारियों को हुक्म दिया कि जैसे ही तीसरी कहानी सुनाई जाए, तुम सब लोग यही कहना कि ये सच्ची है, ये झूठ नहीं है, बल्कि ये तो सच है। जो भी कहानी सुनाता, आखिर में तीसरी कहानी पर सब लोग यही कहते कि ये सच्ची है। यूं बादशाह उसे जेल में डाल देता। इससे लोग डर गए, कोई भी कहानियां सुनाने को तैयार नहीं था। ये देखकर राजा बेचैन हो गया। उसने अपने खास दरबारी को हुक्म दिया कि वो ऐलान करे, अगर 2 दिन तक कोई भी कहानी नहीं सुनाई गई तो दरबारियों को 100 कोड़े मारे जाएंगे। राजा के दरबारी को हुक्म मिला था कि वो किसी तरह 3 झूठी कहानियां सुनाने वाले शख्स को तलाश करे, लेकिन दरबारी जानता था कि ये राजा की चाल थी। वो तीसरी कहानी को सच्चा बताकर सुनाने वाले को जेल में डाल देता था। जब अपनी सल्तनत में ढूंढने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला, तो वो दूसरी सल्तनत में फिरता फिराता गया। वहां भी राजा की चाल के बारे में सुनकर कोई भी कहानी सुनाने के लिए तैयार नहीं था। आखिर थक हार कर दरबारी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी वक्त एक लकड़हारा उसके पास आया और उससे पूछने लगा कि आप उदास क्यों बैठे हैं। दरबारी ने कहा कि उसका दुख जानने से क्या होगा, लेकिन लकड़हारे ने मदद का भरोसा दिया। आखिर दरबारी ने उसे बताना शुरू किया कि हमारा राजा झूठी कहानियां सुनने का शौकीन है, लेकिन वो तीसरी कहानी को सच्चा बताकर सुनाने वाले को जेल में डाल देता है। ये सुनकर लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, आप फिक्र ना करें, मैं कल राजा को 3 झूठी कहानियां सुनाने के लिए आऊंगा। दरबारी कहने लगा, तुम एक नेक इंसान हो, अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हो। लकड़हारे ने कहा, आप बेफिक्र रहें। ये सुनकर दरबारी वापस दरबार में लौट आया और राजा को खबर दी। अगले रोज राजा उस शख्स का बेसब्री से इंतजार करने लगा। दरबार लगते ही वो शख्स आया और राजा से कहने लगा, बादशाह हुजूर, मैं आपको 3 झूठी कहानियां सुनाना चाहता हूँ। राजा कहने लगा, तुम्हें असूल तो पता ही होंगे। अगर तुम 3 झूठी कहानियां सुना दोगे तो तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होगी और तुम्हें आधी सल्तनत भी इनाम में दी जाएगी। लेकिन ये भी याद रहे, अगर तुम्हारी कोई भी कहानी सच्ची निकली तो तुम्हें 1000 कोड़े और सारी उम्र के लिए कैद खाने में डाल दिया जाएगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे आपकी दोनों शराइत मंजूर हैं। राजा ने कहानी सुनाने की इजाजत दी। वो शख्स कहने लगा, हुजूर, मैं एक किसान हूँ। मैं एक दिन खेत में हल जोत रहा था। मेरी माँ खाना लेकर आई। खाने में आम थे। मैंने आम खाए, फिर गुठलियां बैलों की पीठ पर रख दी। अचानक बारिश होने लगी। फिर उन गुठलियों में से बरगद के बड़े बड़े पेड़ निकल आए। वो पेड़ इतने बड़े थे कि उनकी छांव में मैं बिना भीगे ही सारा हल जोतता रहा। ये कहानी सुनकर सारे लोग हंसने लगे। दरबारियों ने कहा, आम की गुठलियों से बरगद के पेड़, और वो भी बैलों की पीठ पर। ये कहानी तो बिल्कुल झूठी है, पूरी तरह झूठी। राजा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अगली कहानी सुनाओ। वो शख्स कहने लगा, हुजूर, क्या आप मानते हैं कि मेरी पहली कहानी झूठी थी। राजा ने कहा, हाँ, मैं मानता हूँ। अब दूसरी कहानी सुनाओ। उस शख्स ने दूसरी झूठी कहानी शुरू की। हुजूर, एक मर्तबा हमारे गांव में बारिश नहीं हुई थी।
मेरी माँ ने कहा कि कुछ करो। मैंने एक डंडा उठाया और बादलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। बादल मुझसे डरकर भागने लगे, लेकिन मैंने उन्हें पकड़कर इतना पीटा कि वो रोने लगे। उनके आंसू बारिश बनकर हमारे गांव पर बरसने लगे। वो बारिश इतनी तेज थी कि पूरा गांव डूब गया, लेकिन मेरा कुत्ता, बिल्ली, खिलौने और मेरा घर सब सूखे रहे और मैं अपनी एक उंगली से सबको बचा कर रखे हुए था। मेरी उंगली के नीचे मेरा घर और आसपास के 3-4 घर भी मौजूद थे। दरबारियों ने ठाटे लगाते हुए कहा, बादलों को मारकर बारिश और एक उंगली के नीचे पूरा घर, ये तो पूरी तरह झूठ है, सफेद झूठ। राजा ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, ये भी कहानी झूठी है। अब तीसरी कहानी सुनाओ। वो शख्स मुस्कुराकर बोला, हुजूर, तीसरी कहानी मैं कल सुनाऊंगा। राजा ने उसकी बात मान ली। राजा ने उस लड़के के जाने के बाद दरबारियों को हुक्म दिया कि कल वो जैसी भी कहानी सुनाए, तुम सबको यही कहना है कि ये कहानी सच्ची है। रात होते ही वो दरबारी जो उस लड़के को मिला था बहुत परेशान हुआ। वो उस लड़के के पास गया और बोला, बेटा, तुम अभी यहाँ से भाग जाओ। राजा ने हुक्म दिया है कि तुम जो भी तीसरी कहानी सुनाओगे उसे सच्ची बता दिया जाएगा और इसके बाद तुम्हें सजा दी जाएगी या फिर कैद खाने में डाल दिया जाएगा या तुम्हें 1000 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। लड़के ने खामोश रहते हुए कहा, आप फिक्र ना करें, कल देखना, या तो राजा अपनी झूठी कहानियां सुनने की आदत छोड़ देगा या फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। दरबारी ने फिर समझाने की कोशिश की, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अक्लमंद हो, लेकिन राजा के दरबारी बहुत नीच और चालाक लोग हैं। वो राजा के हुक्म के मुताबिक ही हमेशा काम करेंगे। तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ। लड़का कहने लगा, आप मुझ पर भरोसा करें। दरबारी वापस चला गया। अगली सुबह दरबारियों ने राजा के इशारे का इंतजार किया। राजा ने मुस्कुराते हुए लड़के से कहा, अब अपनी तीसरी कहानी सुनाओ। लड़का कहने लगा, हुजूर, जैसा कि आप जानते हैं, आपके दादाजी और मेरे दादाजी बहुत अच्छे दोस्त थे। इतना सुनते ही सब दरबारी बोल उठे, हाँ, हमने सुना है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। लड़के ने बहुत आजिज़ी से कहा, हुजूर, पहले मुझे कहानी मुकम्मल करने दें, इसके बाद फैसला कीजिए कि ये सच्ची है या झूठी। राजा ने दरबारियों को खामोश रहने का कहा और फिर लड़के से कहा, हाँ, तुम अपनी कहानी मुकम्मल करो। लड़का कहने लगा, हुजूर, एक मर्तबा आपकी सल्तनत में कहत पड़ा था। तब आपके दादाजी ने मेरे दादाजी से मदद मांगी। मेरे दादाजी ने 10,000 बैलगाड़ियां सोने की मोहरों से भरकर भेजी, जिससे कहत का सामना किया गया। लेकिन आपके दादाजी ने ये ऐलान किया था कि वो इस रकम का ब्याज के साथ वापस करेंगे, लेकिन वो लौटाए नहीं। मेरे दादाजी ने मरते वक्त मेरे वालिद से कहा था और मेरे वालिद ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि अब वो रकम 15,500 सोने की बैलगाड़ियां हो गई हैं। हुजूर, मेहरबानी फरमाकर वो रकम मुझे लौटा दें। ये सुनते ही राजा सोच में पड़ गया और उधर सभी दरबारी चिल्ला रहे थे, ये कहानी सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है, ये कहानी तो झूठी हो ही नहीं सकती। राजा ने लड़के की तीसरी कहानी सुनकर सोचा, अगर इस कहानी को सच कहूँ तो मुझे इसे 15,500 सोने की बैलगाड़ियां देनी होगी, जबकि मेरे पास पूरी सल्तनत में इतना सोना नहीं है। यहाँ तक कि मैं दरबारियों से भी सब कुछ इकट्ठा करूं तब भी ये पूरा नहीं होगा, इसलिए मुझे ये कहानी झूठी माननी पड़ेगी। उधर दरबारी चिल्ला रहे थे, ये कहानी सच्ची है, ये कहानी सच्ची है। राजा गुस्से से अपने तख्त से उठा और कहने लगा, चुप हो जाओ, ये कहानी झूठी है। मैं खुद कहता हूँ ये कहानी झूठी है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों को समझ नहीं आया कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। राजा कहने लगा, आज मुझे समझ आया कि गुरूर और जिद हमेशा गलत होती है। मैंने अपनी जिद में अपना आधा वक्त और आधी सल्तनत बर्बाद कर दी। राजा ने लड़के से कहा, तुम्हारी अक्लमंदी ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा और वादे के मुताबिक अपनी आधी सल्तनत भी तुम्हें दूंगा। ये सुनकर लड़के ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं भी मुल्क नजाशिया का शहजादा हूँ
मैं यहाँ आपकी झूठी कहानियां सुनने की जिद को दूर करने और बेगुनाह लोगों की जान आपसे छुड़वाने आया था। सल्तनत का मुझे कोई लालच नहीं, मैं तो यहाँ आपका गरूर तोड़ने आया था। ये सुनकर राजा कहने लगा, आज मैंने सीखा कि असल राजा वही है जो हमेशा अपनी रिया के बारे में सोचता है, न कि फजूल कामों में अपना वक्त और रिया की जिंदगी दांव पर लगाता है। इसके बाद राजा ने उन सब कैदियों को भी आजाद कर दिया और अपनी बेटी की शादी उस शहजादे से धूमधाम से कर दी।